सुधा का वैलेंटाइन डे कार्ड उनके दादा दादी से प्रेरित है। सुधा के दादा, जिन्हें वह प्यार से दादा कहती थी, हाल ही में काम से सेवानिवृत्त हुए थे। एक इंजीनियर होने के नाते उन्होंने पिछले 35 वर्षों तक एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ काम किया था। उनके सहयोगियों ने दादा को सम्मानित करने और उन्हें विदाई देने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। मम्मी ने सुधा से कहा कि काम से रिटायर होने का मतलब अब ऑफिस नहीं जाना है। यह काम से लंबी छुट्टी लेने जैसा था, लेकिन सुधा असमंजस में थी। जरूर, दादा अब हर दिन ऑफिस नहीं जाते, लेकिन वह अभी भी पूरे दिन व्यस्त रहता है। जब उसने दादा से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, रिटायर होने का मतलब है हमारे घिसे-पिटे पहियों को फिर से टायर करना और हमारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू करना। दादा हर सुबह योग कक्षाओं में जाते थे और उनकी प्रशिक्षक सुश्री दीना ने कहा कि वह उनके सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। हालांकि दादा 65 वर्ष के थे, फिर भी उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहलाना पसंद नहीं था। दादा घरेलू उपकरणों की मरम्मत करने में माहिर थे। पिछले एक महीने में उसने पापा का फोन चार्जर, मम्मी का हेयर ड्रायर, दीदी का कीबोर्ड, दीपा चाची की इलेक्ट्रिक केतली, कालू का पॉकेट रेडियो, रमेश अंकल का इलेक्ट्रिक शेवर की मरम्मत की थी। उफ, वह एक लंबी सूची थी। दादी ने मजाक में कहा कि दादा को अपनी खुद की एक मरम्मत की दुकान खोलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी रिटायर नहीं होंगी। उन्होंने कहा, गृहिणियों को जीवन भर गृहिणी ही रहना पड़ता है। यह उचित नहीं है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो दादी को समुद्र तट पर लंबी छुट्टियों पर ले जाऊंगी, सुधा ने फैसला किया। आखिरकार, दादी को समुद्र का किनारा बहुत पसंद था और सुधा को दादी का खाना बनाना बहुत पसंद था। उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चीनी, थाई, इटालियन, मैक्सिकन, चाहे कोई भी व्यंजन हो, दादी सबसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकती थी। स्कूल में सुधा की सहेलियां हमेशा उसके लंच बॉक्स में झांकने के लिए उत्सुक रहती थी, यह देखने के लिए कि उनके पेट में कौन सा स्वादिष्ट नाश्ता आने वाला है। बेशक, दादा और दादी के बीच भी झगड़े होते थे, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उनमें समझौता भी हो गया। आपको कभी भी अपने झगड़े बिस्तर तक नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो तकिया आपका सिर निगल जाएगा, दादी मजाक करती। इसलिए उनके झगड़ों के बाद दादा और दादी बरामदे में झूले पर हाथ में हाथ डाले बैठते थे और अपनी जवानी के दिनों में की गई मौजमस्ती के बारे में बात करते थे। आज, जब सुधा खिड़की के नीचे झुककर अपने दादा दादी के बारे में सुनने की कोशिश कर रही थी, तो उसे याद आया कि उसे अपने क्लास असाइनमेंट के हिस्से के रूप में एक वैलेंटाइन डे कार्ड बनाना था। अपने कमरे में वापस लौटते हुए उसने देखा कि मम्मी और पापा सोफे पर बैठे हुए थे और एक अखबार के लेख पर हंस रहे थे। खिड़की के माध्यम से उसने दीदी को पड़ोस के मठाधीश रैंचो को गले लगाते और बिस्कुट खिलाते देखा, जिसकी पूंछ उत्साह में जोर-जोर से हिल रही थी। माली काका अपने पौधों से बात करने में व्यस्त थे और बड़े ध्यान से उन्हें पानी दे रहे थे और निराई कर रहे थे। सुधा मुस्कुराई, उसे पता था कि वह अपने कार्ड पर क्या बनाना चाहती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो हर दिन वैलेंटाइन डे है, उसने सोचा। जैसे ही वह अपनी उत्कृष्ट कृति पर काम करने के लिए बैठी, घरेलू बिल्ली रानी ने हल्की सी म्याऊं भरी आवाज निकाली, खुद को सुधा के पैर के चारों ओर लपेट लिया और सो गई। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।